16वीं लोकसभा चुनाव से देश की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले काशी में विकास की बयार चलनी शुरू हो गई। दावे किए गए काशी के विकास को लेकर के कहा गया कि क्योटो के तर्ज पे काशी को विकसित किया जाएगा, लेकिन वाराणसी के एक मिश्रा जी हैं जिन्होंने इन दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो मिश्रा जी हैं कौन। तो आपको हम बता दें कि वो हैं हरीश मिश्रा, जो कांग्रेस के एक युवा नेता के रूप में उभर करके लोगों के बीच आए हैं। आज हम हरीश मिश्रा जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से काशी के विकास को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, या क्या फलीभूत हो रहे हैं वो। हरीश जी, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो काशी में विकास की बात अभी तक होती चली आई है जी, वो विकास कहाँ पर है, कितना है, कैसे है, और जो दावे किए जाते रहे हैं सरकार की तरफ से, तो आपने जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, इसके पहले भी कई बार आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि काशी में जो विकास की बातें कही जा रही हैं धरातल को नहीं दिखाई दे रही है, तो किस तरीके से आपको देखने को नहीं मिल रहा है? देखिए, एक बात आपको हम बता दें, आप भी बनारस के पत्रकार हैं, हम भी बनारसी हैं। बनारस पूरी तरीके से आध्यात्मिक गतिविधि से, मार्मिक रूप से है और बड़ी ही जो है दयालु प्रवृत्ति की जनता है। यहाँ लोगों को भावनाओं में लेकर के जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की जो करीबी सरकार बनारस के अंदर, वो नरेंद्र मोदी जी जो है महादेव की भी आस्था को पीछे ढकेलते हुए अभिमान में जो है हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगा। तो ये लगा कि बनारस के लोगों को अंदर ये एक उत्साह जगा कि चलिए कम से कम कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो महादेव के भी जो है गरिमा को पीछे ढकेल करके अपनी गरिमा को स्थापित करता है। बनारसी इसको भी स्वीकार कर लेते हैं और आप देखते हैं कि सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत बनारस से मिलता है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। 2019 में भी आप देखते हैं कि प्रचंड बहुमत देती है बनारस की जनता और वो प्रधानमंत्री। विकास का जो अंतराल है वो सन 2014 से और 2020 के बीच में आपको ये लगेगा कि 6 साल का एक अंतराल है, और आप जैसे पहले बनारस था वही बनारस है, बजबजाता हुआ सीवर वही है, गंदा पानी जो है जल निगम का वही आ रहा है, माँ गंगा अभी भी वहीं जो है अपने आप को उपेक्षित और गंदगी से भरी पड़ी हुई हैं। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जो हमारा महात्मतः जो हमारा जो है श्रद्धा था, जो हमारी बनारस की गलियों के नाम से एक प्रसिद्ध बनारस था, उसके जो है पूरे कैरेक्टर को जो है ख़त्म करके अडानी और अंबानी के इशारे पर उसे कॉरिडोर का नाम दे दिया गया। तो पूरी तरीके से शास्त्रार्थ वाली जो शास्त्रों पर आधारित हमारा ये प्राचीन नगरी बनारस और काशी था। आप एक बात को जानते होंगे, शास्त्रों में आप पढ़े होंगे, देखे होंगे कि बड़े बड़े विद्वान काशी आते थे शास्त्रार्थ करने के लिए और काशी पर विजय प्राप्त करने। मुझे अचंभित होता है, पत्रकार महोदय, मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि ये क्या वही काशी है जिसमें एक गुजरात का हत्यारा, जिसने गोधरा कांड में उसके ऊपर आरोप तय होता है, हम लोग नहीं कर रहे, कोर्ट ने तय किया, मीडिया ने तय किया, और दूसरी तरफ जो है देश का गृह मंत्री अमित शाह, जिसके ऊपर कोर्ट ने उसको तड़ी पाता है। ठीक है भाई, जनादेश है, जनता का मानसिकता है, उनको देखिए। लेकिन आप एक बात को बताइए, विश्वविद्यालय BHU विश्वविद्यालय में कितने नए डिपार्टमेंट बन गए शिक्षा के सवाल पर। विश्वविद्यालय संपूर्णानंद हिंदुओं की सरकार, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके फैकल्टीज़ और उसके जितने भी जो है अन्य महाविद्यालय हैं, क्या उनको कौन सा कितना बजट दे दिया गया कि संस्कृत को उन्नत भाषा में लाया जाए? डॉक्टर कफील को मुसलमान के नाम पर ज़बरदस्ती जेल में बंद किया जाएगा, अल्पसंख्यकों का दमन किया जाएगा, ये दिखाने के लिए कि हम हिंदूवादी सरकार हैं। लेकिन आपको हम एक बात और बताएं कि यही योगी सरकार है जिस योगी सरकार ने इसके सरकार के कार्यकाल में जिन ब्राह्मणों ने पूरी आस्था के साथ भगवा पर पूरी आस्था रखा, जय श्री राम के नारे पर पूरी आस्था रखा, और योगी सरकार जैसे जगन सरकार को जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता देती है और 200 ब्राह्मण मारे जाते हैं। ठीक है, मैं जातिवादी व्यक्ति नहीं। हरीश जी, अभी आपने बात किया कि योगी सरकार में 200 ब्राह्मण मारे जाते हैं, तो क्या विकास दुबे जैसे अपराधी की जो हत्या होती है, मतलब सॉरी हत्या नहीं कहेंगे उसको, एनकाउंटर कहेंगे, तो जो एनकाउंटर किया जाता है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, एक बात हम बताएं, तो अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, मैं 100% हूँ। और ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो पेटेंट वर्कर हैं, जो अपनी ज़मीर को 500, 200 और 100 रुपए पे बेच करके एक अपराधी को पूरे ब्राह्मण समाज से ताल्लुक करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या विकास दुबे ही पूरे उत्तर प्रदेश का जो है ब्राह्मण का पहचान? मैं आपसे उस नाबालिग के भी बारे में पूछना चाहता हूं जो कार्तिकेय था, 16 साल का लड़का था।
मार दिया गया। यह देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, इस सवाल का जवाब हमको नरेंद्र मोदी से चाहिए। मैं अमित शाह जैसे बड़े अपराधी गृह मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे देश की जनता तड़ीपार के श्रेणी में खड़ी होकर तुमसे उग्रवाद के नाम पर अपना हक और हुकूक लेगा? क्या तभी तुम मानोगे कि इस देश के अंदर हिंसा की स्थिति है? हम आपको एक बात बताएं कि किसी एक विकास दुबे को पूरे ब्राह्मण समुदाय से नहीं, अच्छा ठीक है चलिए हटाइए, विकास दुबे की बात छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों की बात छोड़ दीजिए। ये ब्राह्मण कम्युनिटी तो जो है बनारस के अंदर जिस दिन हर हर मोदी का समर्थन कर दिया, उस दिन ब्राह्मण समुदाय का अस्तित्व इस पूरे धरा से खत्म हो गया। मुझे अपने कौम और अपने समुदाय से भरपूर आक्रोश है, क्योंकि मैं अपने महादेव के आंगन में, अपने महादेव के बगिया में अपने पिता तुल्य बाबा विश्वनाथ को मानता था, और आज तक मैं उन लोगों को हृदय से श्राप देता हूं जिसने जो है राजनीति का रंग चोखा करने के लिए हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी किया है। मेरा आंतरिक, मैं अगर सच्चा श्रद्धावान व्यक्ति हूँगा तो बाबा विश्वनाथ उनको जरूर हमारा श्राप लगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 91 यादवों की हत्या हुई। अब बताइए, मैं यादवों की बात कर रहा हूँ, ये और पटेलों की हत्या हुई प्रतापगढ़ के अंदर। अब बताइए क्या हो? पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चिन्मयानंद जी मठ के अंदर बैठ करके बलात्कार और मालिश कराते हैं। ये किसके सांसद हैं? ये वही हिंदूवादी धर्मवाद के नाम पर जो नफरत फैलाने वाले सांसद चिन्मयानंद जी उनके। अच्छा, सेंगर जी किसके साड़ू भाई? इस सवाल को भी मैं पूछना। लेकिन सेंगर को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। दया शंकर सिंह को जानते हैं? स्वाति सिंह किसकी पत्नी है? उन्होंने क्या बोला? दया शंकर सिंह जी मायावती जी हम लोग के साथ नहीं, लेकिन जब इस प्रगतिशील भारत और उत्तर प्रदेश में जब जातिवाद धर्मवाद पर कोई टिप्पणी या कोई हिंसा कराने की बात आएगी, तब हम जैसे सेकुलर लोग जो है इस सवाल पर जो तिलमिला जाते हैं। हरीश जी, हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी हमने चर्चा किया था कि काशी के विकास के लेकर के, कि काशी में विकास को लेकर के जो आप प्रश्न चिन्ह खड़ा किए हैं कि काशी में विकास नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ की जनता मानती है हरीश जी कि कहीं ना कहीं काशी में एक विकास देखने को मिल रहा है। सड़कें बनी हैं, हाईवे बन रहे हैं, और जो काशी का एक रंग रूप था कि रंग रोगन हो रहा है, जगह जगह पे भगवान के देवी देवताओं के चित्र बन रहे हैं। तो ये जो मतलब कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक क्योटो के तर्ज पर विकसित करने के लिए जो मोदी सरकार ने एक आश्वासन दिया था, उसका क्या एक पहल शुरू हो चुका है? ये मतलब ये पहली सीढ़ी इसको कही जाएगी। देखिए क्या वो सत्य है? कोई बता के वो डीड हमको दिखा दे नगर निगम से कि जो DPR बना था क्योटो का, वो खुदे नहीं है अपने आप में। खाली शिंजो आबे साहब आते हैं यहाँ 3 घंटा जो है ताली पीटते हैं और भारतीयों को और बनारस वासियों को यह कह के जाते हैं कि इतने खाली लोगों के लिए बुलेट ट्रेन और क्योटो बनाने की कोई जरूरत है। इस देश की बेरोजगारी का जिस तरीके से राष्ट्रीयकरण करके जो है नरेंद्र मोदी जी ने बनारस के साथ साथ जो है पूरे भारत के तस्वीर को गिराया है, उसके खिलाफ हम बनारसी लोग हैं। डेवलपमेंट आप किसको कहते हैं पत्रकार साथी? डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं कि BHU जो हमारा जो अस्पताल है उसके अंदर कितने बेड बढ़ा दिए गए। हम डेवलपमेंट कहते हैं कि एक ट्रामा सेंटर के जगह 2-3 ट्रामा सेंटर कितने बढ़ा दिए गए। हमारा जो मंडलीय अस्पताल है कबीर चौगा, आखिर इन्हीं सब व्यवस्थाओं के खिलाफ हमने नरेंद्र मोदी की सरकार को और योगी सरकार को न लाया था। हमारा सवाल इस बात, अब देखिए धर्मवाद से जोड़ करके जबरदस्ती जो है गाली दे करके और जबरिया समर्थन लेना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार कर रही है। हम मंडलीय अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड कितने हैं ये हमको बता दीजिए। अच्छा, डिजिटल इंडिया वाला ये सरकार था, छोड़ दीजिए पूरा देश, बनारस में कितने प्राथमिक विद्यालय डिजिटल कर दिए गए हैं, जिनके गांव के बच्चे, हमारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे, बुनकर के बच्चे डिजिटल पर जो है कंप्यूटर पे ABCD पढ़ते दिखे। आज भी टाट पट्टियों पर शिक्षा के लिए जद्दोजहद जाड़े के समय में आप जाके देखिए प्राथमिक विद्यालय में कि किस तरीके से गरीब बच्चों को नून रोटी के अभाव में मिड डे मील का मामला खत्म हो गया। आपको हम बता दें जितने भी योजनाएं थी नरेंद्र मोदी ने उसको जो है बाजारीकरण किया है। रेलवे से लेकर के जो है रेलवे बेच देना अगर जो है विकास है तो ठीक है, जो है आगे कोई भी सरकार अगर इन केस बनती है तो उसको भी बेचने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मैंने बेचने को विकास करते हैं। यही तो मैं आपसे कहा कि मैं अचंभित हूँ कि काशी की वो परंपरा जहाँ लोग जीतने आते थे, नरेंद्र मोदी जैसा पुछरंगमा सियार आदमी बनारस के जो है पूरे संस्कृति को और शास्त्रों को चैलेंज करके जीत के जाता है, और यहाँ एक अदना सा भी नौजवान, जहाँ आप जानते हैं किस बनारस, ये बनारस डॉक्टर संपूर्णानंद जी का, ये बनारस हमारे जो मालवीय जी का है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, यह बनारस D मजूमदार जैसे क्रांतिकारी नेता का, यह बनारस जो इंदिरा गांधी को रायबरेली में हराता है, राजनारायण जी का क्रांतिकारी सर्जन है, ये बनारस वाले मिश्रा जी का है। आपने कहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी कैसे बने,
तो हालातों का वो करारा तमाचा जो अपने परिवार में निगाह न मिला पाए स्वाभिमान से, उस दर्द के वजह से हरीश मिश्रा बनारस वाला मिश्रा में कन्वर्ट हुआ है। हम शासन सत्ता से जो है अपने कलेजे के बल पर सरकार से सवाल पूछने का हिम्मत रखते हैं। उस हिम्मत से और जज्बा के साथ हम लगातार योगी सरकार से सवाल पूछते हैं। हमारे जो कांग्रेस के जो अजय लल्लू जी हैं, 1 महीने में 5-5 बार जेल भेजे जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या को अगर देखना है तो योगी सरकार को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। चीन जो है गलवान को कब्जा करता है और भैया जो है जाते हैं बड़के बाबूजी। हम लोग जो है अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम लोग बड़ी इज्जत से बनारस के भाषा में बड़का बाबू कहते हैं। तो हमारे बड़का बाबू कौन हुए? हमारे सांसद महोदय। हमारे सांसद महोदय कौन है? नरेंद्र मोदी जी, महान जुमलेबाज। गलवान जाना चाहिए था, चले गए नेपाल ने धमकी दिया था। आखिर ये बनारस की परंपरा और बनारस का सैद्धांतिक विचारधारा अगर इन सवालों पर डट करके सरकार से उनकी जिम्मेदारी को तय नहीं कराएगा तो पत्रकार महोदय बताइए किस बनारस की परिकल्पना आप करते हैं और कौन से शास्त्रों में काशी का जो है हैसियत आप रखते हैं? तमाम लोग न पूछें। आपको एक बात हम बता दें कि जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तो 80% लोग यही भारतीय, जैसे भारतीय जनता पार्टी के आजकल समर्थक हैं 80%, जय योगी तय योगी, जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये लोगों के जमीर के अंदर उतना कलेजे में खून नहीं है जनाब, जो शासन और सत्ता से खड़ा होकर के भीमराव अंबेडकर के कानून के द्वारा दिए गए ताकत का उपयोग कर सकें और शासन से कहें कि हमने तुमको वोट दिया है, तुम हमारे इस सवाल का जवाब दो। सारी चीज़ DLW क्यों प्राइवेट हो गया पत्रकार महोदय? मैं इस सवाल से पूछना चाहता हूँ। यहाँ रोजगार था, कितने डेवलपमेंट हुए, कितने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हुए? बिजली का बिल क्यों 10 रुपया हो गया? हमने सरकार क्यों बदला था? हमने सरकार इसलिए बदला था पत्रकार महोदय, बनारस के लोगों ने नरेंद्र मोदी को क्यों दिया था कि प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं नरेंद्र मोदी जी तो 450 का जो सिलेंडर है वो 200 रुपया। देखिए जो बेसिक सवाल बहुत हुआ, जो हमारा पेट्रोल का दाम 85 रुपया हम खरीद रहे हैं वो जो जाएगा जो है 30 रुपया हो जाएगा। जो बिजली का बिल अब प्राइवेट हाथों में 7 से लेकर 10 रुपये की तैयारी हो रही है। हमको लगा कि योगी सरकार और मोदी जी आएंगे तो फ्री कर देंगे बिजली। अगर यही महंगाई को बढ़ा करके विकास का दायरा बनाना था तो भैया जी मनमोहन सिंह जी जैसा कोई मतलब प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हो सकता। सन 2004 और 14 का भी आकलन करेंगे और तुलनात्मक शक्ति को बनारस को रखना पड़ेगा, तर्कपूर्ण तथ्यों को भी बनारस को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो बनारस गुलाम के दर्जे में दिखा जाएगा। और मुझे लगता है कि बनारस की जो गरिमा थी ये इन गुजरातियों ने अपने ताकत और शासन और पुलिस को आगे करके डरवा करके एक बार पुनः बनारस को गुलाम तस्वीर बनाएंगे, जिसको बनारस वाला मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। माँ गंगा की कसम खा करके कहता हूँ, बाबा विश्वनाथ की कसम खा के कहता हूँ, अगर एक रत्ती भी ब्राह्मण रक्त होगा हमारे इस जिस्म में, मैं शास्त्रों के सम्मान और इज्जत के लिए पत्रकार महोदय माँ गंगा और माँ भारती के अलंकार और उनके अस्तित्व के लिए मैं अंतिम दम तक इन गुजराती लड़ूंगा और देश को नई आज़ादी का नया बिगुल। आपने अभी भी बात कहा कि गुजराती लड़ूंगा, तो ये गुजराती शब्द से आप किसको इंगित करना चाहते हैं? क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति इस देश का है, तो यहाँ गुजरात और यूपी की बात कहाँ से आती है? बहुत अच्छा सवाल है। इस देश का हर व्यक्ति इस देश का। CA/NRC किसके लिए लाएंगे? इस सवाल पर हम पूछेंगे तो जो है कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का जो है कलेजा जल उठेगा। एक बात बताइए, इस देश की जब आज़ादी और संविधान लिखी गई तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई, इस शब्द को संविधान से काट दिया जाए। मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, काट दें, हम दोबारा कभी भी नहीं बात करेंगे। इस पहली दफ़ा इस देश में देश के वासियों की नागरिकता पर जब सवाल उड़ जाएगा तो हम काशी बनाम गुजरात की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं क्या? आप एक बात बताइए, बहुत अच्छा सवाल आपने। पूरे देश की जो बड़ी टेंडर जा रही है, पूरे देश के जो बड़े व्यापारी हैं वो किस राज्य के सबसे ज़्यादा उन्नत हो रहे हैं और किस राज्य के जो है सबसे ज़्यादा लोग आत्महत्या व्यापारियों में कर रहे हैं? आपको मालूम है? गुजराती जितने भी व्यापारी हैं उनका टर्नओवर आप देखेंगे तो सन 2014 से जो है और सन 2020 के बीच में 160% डेवलपमेंट हुआ है जनाब। इस बात पर जब हम सवाल करते हैं तो तमाम जो फिरका परस्त ताकते हैं उनको तिलमिलाहट होती है और वो तो फिर नेशनलिटी बतियाते हैं। और जब मैं नेशनलिटी पर उनको घसीट के ला के खड़ा करता हूँ कि CA/NRC और NPR का क्यों है, तो फिर कहते हैं कि नहीं हिंदू और मुसलमान होना चाहिए। तो मान्यवर, इस देश की जो बगिया है और उस देश के बगिया का जो माली होता है उसमें नाना प्रकार के फूल होते हैं। वो फूल हिंदू मुसलमान और सिख और ईसाई के बल पर है। इसलिए अच्छा गुजरात किसी राजनेता को, मनमोहन सिंह के ऊपर कितने लोगों की हत्या का मुकदमा है बता सकते हैं आप?
योगी जी हमारे प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं, कितने मुकदमे हैं उनके ऊपर, आप बता सकते हैं? डिप्टी सीएम हमारे केशव प्रसाद जी हैं, ये बता सकते हैं? मिर्ची क्यों लगती है बनारस वाले मिश्रा? क्योंकि गरीबी के अंदर वो ईमानदारी का जो जज्बा हमारे अंदर है, उस जज्बे को देखने के बाद इन सातिर लोगों को, सातिर राजनीतिक लोगों को ये लगता है कि इनका अस्तित्व अब खतरे में है। कोई ब्राह्मण सवाल कर रहा है, जनाब ये टीका राजनीति के लिए नहीं लगा, ये टीका अपने हिंदुत्व और अपने ब्राह्मणवाद के परिचय के लिए लगा। ये जो मैं सिर से चुंडिका बांधता हूँ, ये मंत्रों का चारण और बनारस की गरिमा के लिए बांधता हूँ। ये बदन पर जो जनेऊ का ब्रह्मसूत्र है, ये सभी समुदाय की उन्नति के लिए करता हूँ। ये दो विचारधारा, एक तरफ नफरतवाद और एक तरफ माने वफादार बनाम गद्दार की लड़ाई चल रही है पत्रकार। हम लोग थोड़े से कम स्ट्रेंथ में, लेकिन वफादारों की जीत होती है। गांधी जी ने इस बात को दिखा दिया था। और हत्याएं तो होती रहती हैं, हो जाएगा हत्या, कोई दिक्कत नहीं है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर भी जलना अपने आप में एक स्वाभिमान और सम्मान की बात होती है। हम सस्ती ज़िंदगी ज़रूर जी रहे हैं, लेकिन महंगी मौत योगी सरकार और मोदी से लेके जाएंगे, इस बात को। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं बनारस वाले मिश्रा जी ने बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं सरकार के सामने। विकास की बात हो, अपराध की बात हो, या फिर कोई भी बात हो, जिस दावे को लेकर के सरकार बनी हुई है, लोगों के बीच में है और बार बार ये दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं हम विकास कर रहे हैं, तो बनारस की धरती से कांग्रेस के नेता हरीश मिश्रा ने जो सवाल खड़ा किए हैं, अब उन पर सरकार क्या राय देती है वो आने वाला वक्त बताएगा। वाराणसी से नेशनल प्रेस के लिए अमल श्रीवास्तव।